गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 14 शीर्षक है पहलवान की भौरों, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी। इस प्रश्न के गद्यांशों, इस पाठ में जो कुछ गद्यांश हैं यानी हम पाठ को पढ़ते हैं तो गद्यांशों पर आधारित भी कुछ प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। अब कोई भी गद्यांश आता है या पद्यांश आता है तो सबसे पहला प्रश्न होता है, अब गद्यांश में कहते हैं लेखक और पाठ का नाम लिखिए, यानी पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। और जब कोई पद्यांश आता है तो उसमें कवि और कविता का नाम लिखोगे। सबसे पहला प्रश्न होता है, इसमें पहला ही प्रश्न बनता है, मान लो कोई भी गद्यांश में पढ़ते हैं तो क्या आएगा, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न यही है, पाठ का नाम पहलवान की ढोलक, लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब मैं आपके सामने एक गद्यांश पढ़ रही हूँ, यानी गद्य का एक अंश पढ़ रही हूँ, ठीक है। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अब मैंने आपको शब्द बताए थे ना, शब्दों के अर्थ देखो ऐसे वाले शब्द आ रहे हैं। किस समय का वर्णन किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अमावस्या की यानी अंधेरी रात थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड थी और उधर से पूरा अंधेरा यानी काली रात थी। मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां फैली हुई थी और लोग जो है इस बीमारी से पीड़ित होकर के थर थर काँप रहे थे, ठीक है। और वहाँ झोपड़ियाँ, घास फूस की झोपड़ियाँ से बनी हुई थी, बांस की फूस की झोपड़ियाँ बनी, उसके अंदर वो जो है सन्नाटे में, बिल्कुल सन्नाटे में बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ उनकी आवाज़ें मतलब खांसी कर रहे थे या हाय हाय बोल रहे थे, क्योंकि बीमार थे तो सिर्फ वही आवाज़ें आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था, निस्तब्धता छाई हुई थी, शांति, बिल्कुल चुपचाप सा था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, यानी रात बहुत अंधेरी थी और लोग बहुत दुखी थे, तो इसलिए इस बात को कहा गया है कि रात आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहू को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब आपने भी देखा होगा बच्चों, रात के समय में जब तारा टूटता है, अब तो बच्चे कहाँ देखते होंगे ऐसी चीज़ें। पहले ऐसा होता था कि छत पे सोते हैं लोग, तो बच्चे वहाँ पर देखते तारा टूट रहा है, टूटता हुआ तारा एकदम से थोड़ा नीचे आएगा लेकिन रास्ते में ही वो खो जाता था। तो इस तरह से तारा टूटा और जो है बाकी तारे उसके लिए हंसने लगते हैं। ये भाषा लेखक ने जो प्रयोग में की है, यानी उसकी असफलता पर कि वो पृथ्वी पर पहुंचना चाहता है लेकिन वो नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही खत्म हो गया, तो इसलिए उसके सफलता पर बाकी के तारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कहा है। अब इसमें प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो मैंने आपको समझाया है। दूसरा, गांव की दशा कैसी थी। अब हमने पढ़ा है गांव की क्या हालत थी। अमावस्या की काली यानी अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, मलेरिया तथा हैजे की महामारी चारों ओर फैली हुई थी, लोग मलेरिया और हैजे का शिकार हो रहे थे, यानी इससे बीमार थे, और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर है प्रश्न, अंधेरी रात के आंसू बहाने का क्या कारण था। क्या था कि महामारी के कारण बहुत से लोग मर रहे थे। अब जब लोग मरेंगे तो गांव में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था,
अंधेरी रात भी गांव के लोगों के दुख से दुखी होकर के रो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे अमावस्या की अंधेरी रात थी। तो इसलिए बताया गया है कि इतने लोग इतने दुखी थे, लोग बहुत से लोग मर रहे थे, अब उनके दुख में दुखी होकर के रात भी रो रही थी, ऐसा लेखक ने कहा, ऐसा लग रहा था। फिर आकाश के तारे को भावुक क्यों कहा गया है? तारा क्या है कि धरती के अंधकार को दूर नहीं कर सकता था। अब जो तारे हैं ना, जब होते हैं, चंद्रमा होता है तो थोड़ी उसकी रोशनी जो है अंधकार को दूर करती है, लेकिन तारों से अंधकार दूर नहीं होता। इसलिए कहा है कि तारा जो है वो धरती के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी तारा जो टूटकर धरती की ओर आता है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, यानी रास्ते में ही वो खत्म हो जाता है, उसकी भावुकता को ही प्रकट करता है। ये बात उसकी भावुकता को प्रकट करती है। ठीक है, अब अगला जो गद्यांश है, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यानी ये जो पक्षी और जानवर थोड़ा बहुत बीच में बोलते थे, तो इससे ये आवाज़ें थोड़ी सी जो शांति भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। मतलब लोग इतने बीमार थे कि जब भी वो कराहते थे, बीमारी में जो दुखी थे, तो बीच में हे राम हाय राम ऐसी आवाज़ें आती थी झोपड़ियों के अंदर से जो लोग रहे थे। अब तक कराहने और कै करने, कै मतलब होता है उल्टी करना। अब जो उनको उल्टी आती थी तो उल्टी करेंगे तब भी बोलते हैं कि हे राम हाय मर गया, कोई कुछ बोलता रहता। तो ये आवाज़ें जो है सुनाई पड़ रही थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ पुकार कर रो पड़ते थे। अब बच्चे भी इतने बीमार थे, वो भी बीमारी में करा रहे थे। बच्चा जब भी बीमार होता है, कराहता हुआ किसे पुकारता है? वो माँ को पुकारता है। तो वो भी जो बच्चों की आवाज़ में सुनाई दे रही थी, जो माँ पुकार करके रो रहे थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। लेकिन इतने से आवाज़ से भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, ये सुन रहा है। रात तो निस्तब्ध थी, यानी रात्रि जो थी बिल्कुल शांत थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई गलत होने वाला है ना, कुछ गलत होने वाला है, तो कुत्तों को पहले से पता चल जाता है और वो रोना शुरू कर देते हैं। अब हम कई बार देखते हैं रात में जब भी कहीं कुत्ता रो रहा हो तो घर का कोई ना कोई सदस्य उठ करके बाहर निकलेगा और उसको भगा देता है वहाँ से कि हमारे घर के पास कौन क्यों रो रहा है, यानी कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा इसीलिए कहा है लेखक ने भी कि उनमें एक विशेष बुद्धि होती है कि वो परिस्थिति को पहले ही जान लेते हैं। वे दिन भर रात के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। वे कुत्ते भी जो थे अब इधर उधर गांव में नहीं घूम रहे थे। दिन भर वो जो है घूरे पर, यानी कि एक ढेर पर, कूड़े के ढेर पर चुपचाप से सोए रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। और जब रात होती थी तब जो है लोग भी बहुत परेशान थे ना, बीमार थे जो, वो भी रोते थे, थोड़ा सा कराहते थे, उल्टियाँ करते थे, उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी और कुत्ते भी रात के समय में भौंकना शुरू कर देते थे। अब प्रश्न इसमें आता है, गांव में रात की निस्तब्धता कैसे टूटती थी? रात को बिल्कुल शांति होती थी तो वो कैसे जो है टूटती थी? वो कहते हैं गीदड़ों की चिल्लाहट तथा उल्लुओं की आवाज़ें गांव में जो रात को निस्तब्धता को भंग कर देती थी, कि रात को पक्षी और जो जानवर हैं वो बोलने लगते थे, तो इसलिए जो है गीदड़ चिल्लाने लगते थे, उल्लू बोलने लगते थे, तो उनकी आवाज़ें जो है उसकी शांति को भंग कर देती थी। फिर प्रश्न आता है, कुत्तों की क्या विशेषता लेखक ने बताई है? रात में वे क्या करते हैं? कुत्तों को भविष्य में घटने वाली किसी भी घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, पहले से अनुमान हो जाता है कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वे दुखदायी घटनाओं को पहले से ही जान लेते हैं,
इसलिए रात को वे रोने लगते हैं। कुत्ता रो रहा होता है तो इसीलिए लोग उसे भगा देते हैं कि कुत्ता रो रहा है। वैसे वो भौंकता रहता है, लेकिन कई बार वो रोना शुरू कर देता है, वो करके रोता है। तो वहाँ पर जो है गली में कभी कुत्ता रोता हो तो सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वहाँ से भगा देते हैं। झोंपड़ियों से किनकी तथा कैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। अब झोंपड़ियों में कौन रह रहे थे? जो लोग रह रहे थे उनकी जो है आवाज़ें कैसी सुनाई दे रही थी। झोंपड़ियों में बीमार लोगों की कराहने की, मतलब वो कराह रहे थे दुखी होकर, हे राम, हे भगवान, हे माँ, हाय माँ, ओ माँ, जो भी है वैसा बोल रहे थे। और उनकी उल्टियाँ करने की आवाज़ें आ रही, जब उल्टी कर रहे थे वो आवाज़ें आ रही थी। वे लोग बहुत दुखी थे और उनकी दुख भरी यही पुकार बाहर सुनाई दे रही थी। तो अगला जो है इसका गद्यांश है, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में वह गाय चराता था, धारोशन दूध पीता और कसरत किया करता था। अब जो है लुट्टन पहलवान है, इसमें नाम ही पहलवान की ढोलक है ना, ढोल की ताल पे वो जो है सारे वो गुड़ सीखता था पहलवानी की। तो वो 9 साल का था और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उसकी शादी हुई तो उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था। बचपन में क्या करता था? गाय चराता था। धारोशन, गाय की धार, जब गाय का दूध धोते हैं तो वो धार से सीधा मुँह में दूध डाल लेना, वैसा दूध पीता था और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी, क्योंकि उसको सास को बहुत तंग करते थे। तब लुट्टन ने सोचा कि मैं जो है कसरत सीखूंगा, यानी कुश्ती लड़ा करूँ, कुश्ती सीखूंगा, पहलवान बनूंगा। तभी हुआ था भी उसे जो है कितना लोग परेशान करते हैं। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था, क्योंकि वो हर रोज़ नियमित रूप से कसरत करता था। और तो वो किशोरावस्था में था, अभी यानी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। जो कहते हैं ना 16 साल का जब बच्चा हो जाता है वो किशोरावस्था होती है, उसमें ही उसकी बाहें बड़ी जो सुडौल हो गई थी और मांसल हो गई थी। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। जैसे ही जवान हुआ अब वो गांव का नामी गिरामी पहलवान बन गया था। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवान की भांति चलने लगा था। वो अकड़ करके चलने लगा था, ऐसे हाथों को करके। वह कुश्ती भी लड़ता था। अब इसमें प्रश्न आता है, लुट्टन की जीवन रक्षा कैसे हुई थी? यानी माँ बाप छोटी उम्र में चल बसे थे तो उनकी जीवन की रक्षा कैसे हुई थी? यानी जब लुट्टन 9 साल का था, माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उसकी जो है सास ने, उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था और इस तरह से वह मरने से बच गया था। फिर है, लुट्टन पर कसरत करने की धुन क्यों सवार हुई थी? क्यों उसने जो है कसरत करनी शुरू कर दी थी भी मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, कुश्ती लड़ा करूँगा, ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि जो गांव के लोग थे वो लुट्टन की सास को बहुत परेशान करते थे, इसलिए लुट्टन शक्तिशाली बनकर लोगों से बदला लेना चाहता था, इसलिए उस पर कसरत करने की धुन सवार हो गई थी। फिर अगला प्रश्न आता है, नियमित कसरत करने का क्या लाभ लुट्टन को मिला? लुट्टन नियमित रूप से कसरत करता था, इसलिए उसकी जो है मांसल बाहें जो बड़ी सुडौल बन गई थी, बड़ी मांसल बन गई थी। यानी लुट्टन एक बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गया था। अब वो जो बहुत कुश्ती जो लड़ता था तो बड़ी मेहनत करता था और वो उस गांव का जाना माना पहलवान बन चुका था। तो बच्चों, इन गद्यांशों के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।